हैबिस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि राय। आप देख रहे हैं देश विदेश की बात। कनाडा में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद भारतीय मूल की सांसद अनीता आनंद का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए प्रमुखता से लिया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो वो कनाडा में प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला होंगी। बता दें कि पार्टी नेताओं की तरफ से लगातार बढ़ते दबाव के बाद प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 6 जनवरी को पार्टी लीडर और पीएम दोनों पदों से इस्तीफा दे दिया था। फिलहाल जब तक कोई नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक ट्रूडो पद पर बने रहेंगे। दरअसल कनाडा की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल पार्टी के 153 सांसद हैं। बता दें हाउस ऑफ कॉमन्स में कुल 338 सीटें हैं। इसमें बहुमत का आंकड़ा 170 है। पिछले साल ट्रूडो सरकार की सहयोगी पार्टी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपने 25 सांसदों का समर्थन वापस ले लिया था। गठबंधन टूटने की वजह से ट्रूडो सरकार अल्पमत में आ गई। हालांकि 1 अक्टूबर को हुए बहुमत परीक्षण में ट्रूडो की लिबरल पार्टी को एक दूसरी पार्टी का समर्थन मिल गया। इस वजह से ट्रूडो ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया था। अक्टूबर 2025 में कनाडा में संसदीय चुनाव होना है। ऐसे में ट्रूडो के इस्तीफे के बाद लिबरल पार्टी जल्द ही लीडर का चुनाव करेगी। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को 20 जनवरी से पहले बंधकों को रिहा करने की चेतावनी दी है। ट्रंप ने मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर 20 जनवरी से पहले इजरायल से किडनैप किए गए बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो यह हमास के लिए अच्छा नहीं होगा। सच कहूं तो किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। ट्रंप ने आगे कहा कि बंधकों को बहुत पहले ही रिहा कर दिया जाना चाहिए था। 7 अक्टूबर का हमला कभी होना ही नहीं चाहिए था। लोग इसे भूल जाते हैं, लेकिन ऐसा हुआ था और कई लोग मारे गए थे। मुझे इजरायल और अन्य जगहों से बंधकों के परिवारों को फोन आ रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया ब्रिक्स का स्थायी सदस्य बन गया है। 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करने जा रहे ब्राजील ने सोमवार को इसकी आधिकारिक घोषणा की। जवाब में इंडोनेशिया सरकार ने इस फैसले का स्वागत किया है। ब्राजील ने कहा कि इंडोनेशिया को 2023 में जोहान्सबर्ग समिट में ही ब्रिक्स में शामिल होने की हरी झंडी मिल गई थी, लेकिन तत्कालीन जोको विडोडो की सरकार ने राष्ट्रपति चुनाव तक रुकने की मोहलत मांगी थी। चुनाव के खत्म होने के बाद राष्ट्रपति प्रोबोवे सुबियांतो ने अक्टूबर 2024 में पदभार संभाला। इसके बाद ब्रिक्स के मेंबर बनने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। इंडोनेशिया ब्रिक्स में शामिल होने वाला 10वां देश है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को स्पेस साइंटिस्ट वी नारायणन को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। उन्हें स्पेस डिपार्टमेंट का सचिव भी बनाया गया है। वे 14 जनवरी को इसरो चीफ एस सोमनाथ की जगह लेंगे। नारायणन का कार्यकाल 2 साल का रहेगा। फिलहाल वे प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के डायरेक्टर हैं। नारायणन के पास 40 साल का अनुभव है। वे रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट ऑपरेशन के एक्सपर्ट हैं। बता दें इसरो के मौजूदा चेयरमैन एस सोमनाथ ने 14 जनवरी 2022 को इसरो चेयरमैन का पदभार संभाला था। वे 3 साल के कार्यकाल के बाद रिटायर हो रहे हैं। उनके कार्यकाल में इसरो ने इतिहास रचा। इसरो ने न केवल चांद के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग कराई, बल्कि धरती से 15 लाख किलोमीटर ऊपर लैग्रेंज पॉइंट पर सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 भी भेजा। भारत में कारों की रिटेल सेल पहली बार एक साल में 40 लाख से ऊपर हो गई है। जी हां, साल 2025 में देश में कुल 40.73 लाख कारों की बिक्री हुई है। यह 2023 में बिकी 38.73 लाख कारों के मुकाबले 5.18% ज्यादा है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के मुताबिक बीते साल बाइक्स की रिटेल सेल भी 10.78% बढ़कर 1.89 करोड़ हो गई। इसके मुकाबले 2023 में 1.71 करोड़ बाइक्स बिके थे। हालांकि 2 व्हीलर की सेल अब भी प्री कोविड लेवल पर नहीं पहुंच पाई है। कोविड-19 से पहले देश में दोपहिया की सालाना बिक्री 2.1 करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी। बीते साल यह 2 करोड़ से भी कम रही। देश विदेश की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए हैबिस टीवी। नमस्कार।